अगली बात आती है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं भाई? ठीक है, तो मीडियन निकालने एक क्वेश्चन ही करवाता हूं, उसमें याद जाएंगे सारे मेथड। रिपीट, सारे सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू किसकी? डाटा की। मिडल वैल्यू ऑफ डाटा कॉल्ड मीडियन। इसको बोलते हैं मिडल वैल्यू ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीडियन। अब जैसे मैं एक बार मैं क्लास में बता भी चुका था वैसे, अगर अपने पास डाटा है 10, 12, 18, 19 और 25, तो बताना इस डाटा की मीडियन क्या आएगी? इस डाटा की मीडियन 18। 18। मिडल 18। वैल्यू यहाँ पे टोटल, हाँ यहाँ पे देखिए टोटल डाटा है 25। टोटल डाटा 25 नहीं है, टोटल डाटा कितना है? 1 2 3 4 5। टोटल डाटा यहाँ पे 5 है। तो मिडल वैल्यू किस नंबर पे पाई? मिडल वैल्यू किस नंबर पे पाएंगी भाई? थर्ड। थर्ड। तो मिडल वैल्यू का जो नंबर आ रहा है वो थर्ड आ रहा है। और वो मिडल वैल्यू आई क्या? 18 आई थी। 18 हो गई मीडियन। ठीक है, यानी अगर अपने पास डाटा 5 है तो मिडल वाली वैल्यू पाएगी थर्ड नंबर पे। तो तुमने क्या किया? अगर 5 डाटा है तो मिडल वाले नंबर देखना हो तो 5 जमा में 1/2 कर दिया। 5 जमा 1 6, 6/2। थर्ड नंबर पे जो डाटा लिखा होगा मिडल वैल्यू होगी। अगर अपने पास डाटा दे रखे 11, 11 डाटा दे रखे तो मिडल वाली वैल्यू किस नंबर पाएगी भाई? मिडल वाली किस 6। नंबर पे आएगी? 6 पे। 6, हाँ 6 नंबर पे जो डाटा होगा ना वो अपने पास मीडियन बोली जाएगी भाई। अगर अपने पास डाटा है 51, 51 डाटा है तो मिडल वाली वैल्यू किस नंबर पे आएगी? 26। 26। 26। 51 प्लस 1/2, 26 नंबर पे जो डाटा लिखा होगा 26। वो अपने पास। हाँ, क्या इसकी मीडियन 26 आएगी? क्या इसकी 26 मीडियन कैसे? 26? जो 26। जो नंबर हो हाँ, वो। 26 नहीं आएगी, इसकी मीडियन 26 नहीं आएगी। 26वें नंबर पे जो डाटा लिखा होगा वो ही मीडियन आएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर अपने पास डाटा इस टाइप से दे रखा है, सिर्फ इस टाइप से, तो हम उसकी मीडियन निकाल सकते हैं भाई ऐसे। लेकिन अगर अपने पास बात आई डाटा दे दिया इवन नंबर में, मान ले 10 दे दिया, 12 दे दिया, 18 दे दिया और एक दे दिया 19, तो बताना मिडिल नंबर कौन सा हुआ? टोटल 4 डाटा है तो मिडिल नंबर कौन सा लेंगे भाई? मिडिल नंबर 12 और तो 18। 12 और 18 के बीच का नंबर, 12 और 18 का जो बीच का नंबर होगा, तो 12 और 18 का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? 12 जमा में 18 बटे में 2, तो ये आ गया 30/2, यानी 15 मीडियन होगी भाई, 15 मीडियन। ये था, यानी कहने का मतलब अगर अपने पास टोटल डाटा 4 थे भाई, टोटल डाटा 4 थे, तो मिडल वाली वैल्यू कौन कौन सी पाएगी? मिडल वाली किस, यानी जो मिड पॉइंट हमने निकालेंगे किस किस डाटा का निकालेंगे? अगर 4 डाटा है तो एक तो सेकंड नंबर पे जो लिखा है और एक थर्ड नंबर पे जो लिखा है। 4 डाटा है, 4 डाटा है तो 4/2 करोगे, सेकंड नंबर वाला और थर्ड नंबर वाला, एक इससे ज्यादा वाला। अगर अपने पास डाटा दे रखे हैं, अगर अपने पास डाटा दे रखे टोटल 12, 12 डाटा दे रखे तो मिडिल वैल्यू किसकी निकलेगी भाई? कौन कौन से डाटा की निकलेगी? 6 और 7। 6 और हाँ 7। बटे में 2। 6th नंबर पे जो लिखी होगी और 7th नंबर पे जो नंबर लिखा होगा उन दोनों का मिड पॉइंट हमने निकालना है, ये वाला। ठीक है, अगर अपने पास डाटा दे रखा है 50 तो मिडिल वैल्यू कौन से नंबर पाएगी? 25 26। 25वीं और 26वें। हाँ, 25वें और 26वें नंबर पे जो डाटा लिखा होगा उनका मिड पॉइंट निकाल देंगे भाई। ये था, बहुत बढ़िया। यानी दो बात बताई भाई, अगर डाटा अपने पास ओड हो तो जैसे 5 डाटा है तो 5 डाटा है तो थर्ड नंबर पे जो लिखी होगी, और अगर इवन हो तो इवन में हमेशा दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, अब बात आई अपने पास क्वेश्चन में, क्या एक क्वेश्चन लिखता हूँ भाई मैं। क्लास इंटरवल दे दिए भाई, आपकी बार क्वेश्चन दे दिया इस टाइप का, क्लास इंटरवल दे दिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80
और 80 से 90, ये अपने पास डाटा दे दिया भाई क्लास इंटरवल का। अब इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी अपने पास, फ्रीक्वेंसी दी 5, 15, 25, 27, 8, 10, ये डाटा दे रखा है। ठीक है, अब ये पूछेगा मीडियन निकालो, यहां से पूछेगा मीडियन निकालो। तो मीडियन में एक बात ये ध्यान रखना भाई, जो डाटा होगा ना वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था 10, 12, 18, फिर मैंने 25 लिखा था। अब तुम यहाँ पे 17 नहीं लिख सकते। अगर तुमने 17 लिख दिया ना, तो पहले डाटा को अरेंज करोगे 10, 12, 17, 18, या तो असेंडिंग में होना चाहिए या डिसेंडिंग में होना चाहिए। तो सबसे पहले डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेक करना है, मीडियन निकालता है। दूसरी बात क्या है, डाटा कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब ये है, यहाँ पे 20 से 30 है, तो अगला नंबर 30 से स्टार्ट होना चाहिए, 30 से 40, फिर 40 पे खत्म हुआ, 40 से स्टार्ट होना चाहिए, 40 से 50, 50 60, ये वाला। अगर ये नहीं है तो पहले डाटा को कंटिन्यूस बनाना है। जैसे मान लीजिए होता भाई 20 से 30 और यहाँ पे होता है 31 स्टार्ट, तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इसमें ये करता मैं, देखो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, इस डाटा में कितने का गैप आ रहा है, एक। एक। एक का। तो फिर मैं ऐसा करता भाई, मैं इसको कहता है एक का गैप आ रहा है यहाँ से यहाँ पे, इस रास्ते में एक का गैप है भाई, तो मैं इस वाले आदमी से कहता भाई थोड़ा सा तू चल और थोड़ा सा तू पीछे चल भाई, बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, इसको आगे चलना पड़ेगा, तो मैं आधा चलवाता हूँ, आधा, एक का गैप है जिसका आधा, यानी आधा चलेगा 30.5 भाई। अब इससे भी कहूंगा भाई तू भी थोड़ा पीछे चल, तो 31 थोड़ा पीछे चल के आएगा तो 30.5, आधा यहाँ चलना है, आगे बढ़ाना है, और आधा पहले वाले लिमिट में से कम करना है। ऐसे ही आगे यहाँ पे 40 पे खत्म हुआ, यहाँ पे 41 खत्म हुआ है, तो एक का गैप है, इसको मैं 0.5 ऐड करूंगा और इसमें 0.5 माइनस करूंगा, 40.5। ये काम करना है, डाटा कंटिन्यूस बनाना है, ऐसे बनाना है, और कुछ नहीं करना तुमने। तो यहाँ पे डाटा ठीक था, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये था। ठीक है, अब दे दिया फ्रीक्वेंसी दे दी। अब क्वेश्चन आ जा कि एक्स आई निकालने की जरूरत नहीं है, मीडियन पूछेगा भाई। तो मीडियन का फार्मूला क्या पड़ेगा यहाँ पे, जब क्लास इंटरवल दे रखा हो तो मीडियन का फार्मूला ये है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, ये फार्मूला, L+N/2 - CF अपॉन F इंटू में H, ये फार्मूला ध्यान रखना भाई। एक मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ, ये फार्मूला है क्या आखिर। तो सबसे पहले निकालेंगे भाई N, ये बड़ा N लिखा है, कैपिटल N का मतलब होता है FI का सम, FI का सम, FI। तो 5 और 15 20, अगर कैलकुलेशन किसी को आती है तो बताते भाई, मेरी तो है ही कैलकुलेशन फास्ट। 90 आएगी, 90 आ गई भाई। ठीक है, अब इसके बाद ये सीएफ का क्या चक्कर है, सीएफ को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ नाम लिखूंगा मैं, सीएफ की फुल फॉर्म बता देता हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है, कैसे निकालते हैं, पहले ही जो फ्रीक्वेंसी वो ही रखेंगे 5 की 5, ठीक है। अब ये वाला इसमें ऐड करनी भाई, 5 जमा में 15, जो आएगा वो लिखना है यहाँ पे, ऐड करने के बाद 20, यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई मैं, 45। हाँ 20 में ये ऐड करूंगा, 45। अगली वाली ऐड, हाँ 45, उससे आगे भाई अगली वाली ऐड करनी है 65। 65, ये फिर आ गया 72, 72। हाँ ये 80 और ये 90, ये बात। अब एक बात ये ध्यान रखना भाई, ये जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा और यहाँ पे जो नंबर आएगी बात सेम आनी चाहिए, अलग आता है तुम्हारी कोई कैलकुलेशन गलती है भाई, सम करने में गलती हुई यहाँ पे, ये सेम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने फ्रीक्वेंसी का सम करके एक लिखा सब कुछ। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई अपने पास। अब करना क्या है, अब इसके बाद सबसे पहले तुम निकालोगे ये जो एन आई थी वैल्यू, एन का मतलब होता है समेशन एफ आई, तो तुम निकालोगे n/2, n/2 निकालोगे भाई, n/2, तो n कितना आया था 90, 90/2 करोगे, 90/2 यानी 90/2 आ गया 45,
45 आ गया भाई। ठीक है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। 45 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये आ गया 90/2 45। सही आ रहा है 90/2। अब ये क्या चेक करना तुमने, इससे बड़ा लेना है, n/2 इससे बड़ा लेना है, 45 से बड़ा लेना है, 45 से जरा सा बड़ा लेंगे, 45 पॉइंट समथिंग। और ये तुमने चेक करनी है CF के अंदर, ये CF के अंदर कहाँ लाई करती है भाई, n/2 से जस्ट ग्रेटर देन, बस। तो 45 से बड़ा लेंगे तो भाई कहाँ पे सिक आएगी ये नंबर, 45 से बड़ा नंबर कहाँ पे है, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया, ये एग्जैक्ट 45 पे है, तो हमने 45 से थोड़ा सा बड़ा लेना है, तो थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो ये यहाँ पे चली जाएगी ये बात, यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा डब्बा, एक सर्कल ऐसा डब्बा बनाते हैं, इस डब्बे का रोल रहेगा भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, CI दे रखा था, F दे रखा था, मीडियन की बात होगी तो CF निकले ही निकलेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते, उसके बाद निकालेंगे n/2, n/2 आ गया 45, 45 से बड़ा लेना है, अगर ये कुछ भी आ जाता 48 आ जाता, 48 से ग्रेटर लेते हैं, 48 से थोड़ा सा ग्रेटर बस, तो मैंने 45 से बड़ा लिया तो यहाँ पे डब्बा बन गया। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या क्या फार्म में ये वैल्यू मैंने लिखी मीडियन की थी, होती क्या क्या है, सबसे पहले अब बात आई एल की, एल की मतलब होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, जो ये मैंने डब्बा बनाया ना, ये डब्बा, ये जो क्लास है, इस वाले क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास, ये केस स्टडी में क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड मीडियन क्लास इस क्वेश्चन की। तो मीडियन क्लास का मतलब होता है जहां n/2 जिस क्लास में लाई करता है, n/2 आया था 45, 45 से बड़ा कहां लाई करता है, इसमें, तो मीडियन क्लास अपना पास हो गई ये वाली, 50 से 60, मीडियन क्लास पूछे तो 50 से 60, मीडियन क्लास आ गई 50 से 60, यानी एल की वैल्यू, एल की मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है 50, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, तो एल की वैल्यू होगी 50। ठीक है, प्लस n/2 कितना, n/2 45 हाँ 45, n तक ये बड़ा, तो 45 माइनस CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF एक बात ध्यान रखना, CF ये वाली नहीं लेनी है, मीडियन क्लास की कभी भी CF नहीं ली जाएगी, CF हमेशा ऊपर वाली ली जाती है, इससे ऊपर वाली हमेशा, 45 अपॉन में F, और सब कुछ इसी क्लास करेगा, फ्रीक्वेंसी थी 20, बात आया H क्या था, H था क्लास साइज, तो क्लास साइज कितने का है, 10 10 10 का, ये गैप, हाँ गैप था 10 का, ये वाला, तो कैलकुलेट कर इसको, ये 0 आ गया तो 50 आ गई भाई, इसकी मीडियन आ गई 50, ये वाली। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ फिर मीडियन का काम खत्म। चले, मीडियन का एक लिख लेता हूँ आसान से क्वेश्चन, ये लिख लिया भाई, क्लास इंटरवल लिख लिया, क्लास इंटरवल 75 से 84, 85 से 94, 95 से 104, और 105 से 114, 115 से है 124, और 125 से है 134, 135 से है 144, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 11, 26, 31, 18, 4, 2, ये वाले। आप बताएं भाई, सबसे पहला काम क्या करूं, मीडियन निकालनी है, सबसे पहला काम क्या करूं, सर इन वो CF करो अरेंज, अरेंज करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है भाई, कंटिन्यूस डाटा अगर नहीं है तो उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो भाई एक का गैप आ रहा है, एक आधा इसको बढ़ा, आधा इसको कम कर, यानी जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट को आधा ऐड करना पड़ेगा, 0.5 ऐड कर देते हैं, हर अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं, हर अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं भाई, 0.5 ऐड कर दिया, 0.5 ऐड कर दिया,
और हर लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे तो भाई ये बन गया 134.5, ये बन गया 124.5, ये बन गया 114.5, ये बन गया 104.5, ये बन गया 94.5, ये बन गया 84.5 और ये बन गया 74.5। ये बन गया क्लास इंटरवल आ गया, क्लास इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके बाद क्या निकालना भाई मीडियन में? CF CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी CF। तो CF में सबसे पहले तो यही लिखना भाई, सेम टू सेम नंबर 8 का 8। अगला नंबर कितना लिखूंगा भाई? 19। हाँ 8 और 11 19, 19 और 26 हो गया 35, 35 और 31 हो जाएगा 76, 76 और 18 94, 94 आएगा। कैसेट होगा सर, यहाँ पे 66 हाँ 76 की जगह पे, 76 की 76 की जगह जगह पे। पे देखना क्या आएगा 76 की जगह पे। सर सही है। 66। सही है भाई, मैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट है मेरी, बस एक दो गलती लिखने में हो सकती है लेकिन कैलकुलेशन में नहीं। मैं किताब खोल के बैठा हूँ बिल्कुल सामने। 8 और 11 19, 19 और 26 45, 45 सही है भाई, सही चल रही है। ये सम और ये सम सही आया, बराबर आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है भाई? अब इसके बाद कहाँ डब्बा बनाना? मेन बात है डब्बा कहाँ बनेगा भाई? n/2। n/2 पे, n/2 यानी 50, 50 पे। तो 50 से बड़ी लेनी है तो 50 45 यहाँ होगी, 50 से बड़ी 76 में आएगी, तो यहाँ पे डब्बा बन जाएगा भाई। ये डब्बा मीडियन क्लास वाला पता लग गया। मीडियन क्लास 104 पॉइंट, मीडियन क्लास पूछे तो 104.5 से ये बताएंगे, ना कि जो पहले थी वो बताएंगे भाई, ये वाली जो एक्चुअल है। अब फार्मूला देखें, फार्मूला क्या था? L प्लस में n/2 था, माइनस का CF था, बटे में F था और इंटू में S था। बस ये फार्मूला था। L की वैल्यू बोल रहे भाई कितनी है? 104.5। 4.5। 5, बिल्कुल ठीक है। अब मैं n/2 तो मैं लिख देता हूँ, n 100 है तो 100/2 50 है। CF की वैल्यू बोले भाई कितनी है? 45। 45। हाँ इससे ऊपर वाले CF का ध्यान रखना, ऊपर वाले 45 अपॉन में F, फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी 31। H की वैल्यू बोले भाई कितनी है? इसमें से ये घटाना है तो हटाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा ना शायद? 10 सर। 10 ही आएगा, हाँ 10 ही आएगा। हाँ इसमें ये गैप कितने का? 10 का चल रहा है। ठीक है, तो 104.5 ये आ गया 5, 5 इंटू 10 50/31। एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे 31 एलसीएम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और प्लस में, या इतना नहीं करते हो तो पहले इसको ही डिवाइड कर लिया करो ना, इसको डिवाइड करके लिख दिया करो। 31 को 50 से डिवाइड कर ले, एक प्लेस तक कर ले बस, एक प्लेस तक, तो एक प्लेस तक डिवाइड करें तो 1.6। 1.6। हाँ क्योंकि एलसीएम, एलसीएम अगर लेंगे ना, एलसीएम लेंगे फिर भी डिवाइड तो करना ही है बाद में भी, तो पहले इन दो छोटे नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, 1.6 और ये आगे 104.5 ऐड कर देते हैं हम, ऐड करें तो ये आगे 106.1 के लगभग आ गया। ये वाला ये डिवाइड कर लेना भाई, कि मैंने वैसे लिखा है बुक में देख के, 106.1 आ गया है। ये था भाई। और बोले भाई इसमें इसको